जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबी शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को लेकर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों, एनएससीएल यानी आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो री एग्जाम हुआ है 30 मार्च को प्यारे साथियों, उसकी जो है फाइनल आंसर की आ चुकी है। अब आप सभी साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्कोर कार्ड का, क्योंकि इससे पहले साथियों क्या आया, सबसे पहले पेपर के बाद आपकी ऑब्जेक्शनल टैकर जो है आंसर की आई। उसके बाद में आप लोग कुछ आपत्ति लगाए तो आयोग ने सुधार कर फाइनल आंसर की अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथी फाइनल स्कोर कार्ड और कहीं ना कहीं आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं और डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जहां तक है आपका साथियों जो है रिजल्ट, मेरे प्यारे साथियों आपका जो स्कोर कार्ड है वो मई माह में आएगा। इस माह में बहुत ना के बराबर है। रही बात आपका मेरिट जो है कितनी जा सकती है, स्टेनोग्राफर का है या और किसी पोस्ट के लिए, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका जो है प्रीवियस ईयर में कोई भी वैकेंसी थी, किसी भी ईयर में जो आपकी वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर का, टेली स्टेनोग्राफर का, वो कट ऑफ कितना गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट साथियों आपके पिछले 2024 की वैकेंसी यानी 23 की वैकेंसी थी, आपकी 24 में पेपर हुआ, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर साथियों एक नोटिस है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत प्रीवियस ईयर के मैंने दिखाया हूं जिसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। हम बात कर रहे हैं 11 अगस्त 2021 की, बहुत पीछे नहीं जाने वाले हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर आपका टेनी स्टेनोग्राफर का भी है कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट। अगर देखा जाए इसके लिए जो आपकी फाइनल मेरिट है कितनी बनी है आपको मैं दिखा दे रहा हूं। आपका टेनी स्टेनोग्राफर साथियों, टेनी डाटा एंट्री है ये प्यारे साथियों, टेनी ह्यूमन रिसोर्स है ये आपका, और टेनी स्टेनोग्राफर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2021 में। प्यारे साथियों इतने लोगों को सिलेक्ट किया गया था, और जो मेरे प्यारे साथियों इसमें माइनर जो आपका फाइनल कट ऑफ गया है, मेरिट बनी है 48.5 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी का, वहीं एससी के लिए 55 नंबर यहाँ पर 2021 में कट ऑफ गया। अब हम बात कर रहे हैं वही 2024 में आपका जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है। तो 2024 की अगर मैं बात कर रहा हूँ 18 मार्च 2024 की नोटिस है, और ये साथियों 18 जून 2024 है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 18 मार्च 2024 की। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट ऑन 7 जनवरी 2024 द पोस्ट ऑफ टेनी स्टेनोग्राफर फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द prescribed skill prescribed skill test, shorthand test and computer typing test. Further, this may not be claimed as a matter of right appointment in the corporation as it is examination stage of recruitment. प्यारे साथियों यहाँ पर 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ। देखा जाए सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी के हैं, एक हमारे साथी हैं जिनका नाम है गैवित वैभव मलिक। प्यारे साथियों इनका जो है 59.5 नंबर था। उसके बाद में यहाँ पर ज्योति यादव है 51.25, और लास्ट देखा जाए तो 36 नंबर। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि जो एनएससी है इसमें अगर देखा जाए जो पासिंग मार्क होता है आपका 35 नंबर, अगर आप पा गए हैं तो आप साथियों क्या है, पास हैं। तो यहाँ पर इनका देखिए ये जो साथी हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, और इनका 36 नंबर है। मतलब साथी अगर 35 पाए होते तब भी इनका सिलेक्शन होता, किसके लिए, फॉर साथियों किसके लिए, आपका शॉर्ट हैंड के लिए, शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए। कहने का मतलब 37 नंबर है इनका भी सिलेक्शन हुआ, 44 नंबर वाले का भी और 59 नंबर का। मतलब अगर आप पासिंग मार्क पाए हैं टेनी स्टेनोग्राफर में तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप 35 नंबर से ज्यादा गहन कर रहे हैं, 35 नंबर से ज्यादा आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं साथियों, आप सभी आंसर की मिलाए हैं, तो आप सभी साथी क्या करना है, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है। क्यों करना है मैं आपको उसके लिए भी एक नोटिस दिखा दे रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2024 की जो में साथियों आपका पेपर हुआ 7 जनवरी को, उसमें 2023 की जो वैकेंसी थी उसमें साथियों क्या है 5 पोस्ट आए थे, 5 पोस्ट क्या है खाली की खाली रह गई। क्यों खाली रह गई वो भी दिखाता हूं। इन रेफरेंस टू द नोटिस डेटेड 18/3/2024 स्टूड अंडर फाइल, यहाँ पर ये है। उसके बाद में हम देखते हैं वाई कैंडिडेट वर कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश
द 5 वैकेंसीज के 5 वैकेंसीज के लिए साथियों शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट के लिए साथियों को बुलाया गया था। फॉर द पोस्ट ऑफ टेनी स्टेनोग्राफर एडवर्टाइजमेंट नंबर साथियों ये आपका है 2023 का। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2023 वैकेंसी थी 2023 की, लेकिन सारी प्रक्रिया 2024 में हुई है। इट इज द फॉर इंफॉर्मेशन दैट द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेनी स्टेनोग्राफर वाज कंडक्टेड ऑन 30/3/2024 मतलब 30/3/2024 को मेरे प्यारे साथियों ये आपका टेस्ट कराएगा। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट मतलब इस साथियों किसके बेस पर, जो आपका पेपर दिए थे स्किल टेस्ट पर किया गया। इसमें हुआ क्या साथियों, इट वाज फाउंड दैट नो कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड द स्किल टेस्ट। प्यारे साथियों जो आपका स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग होता है शॉर्ट हैंड होता है उनमें से कोई भी साथी है इसमें क्या है क्वालिफाई ही नहीं हुआ। ये कितनी मतलब बुरी बात है, कितनी साथियों सोचनीय बात है कि कोई साथी क्वालिफाई नहीं हुआ। 5 वैकेंसी आपकी खाली रह चुकी। सिंस पासिंग द फॉरवर्ड स्किल टेस्ट वाज मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी स्टेनोग्राफर एंड नो कैंडिडेट has qualified passed the skill test, thus the 5 vacancies for the post of trainee stenographer remain unfilled and will be advertised in the future advertisement. No further corresponding will be made of intend in this regard। मेरे प्यारे साथियों कहा कि अब फ्यूचर में हम कोई वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जारी होगा उसमें इसको शामिल करेंगे। तो 5 वैकेंसीज इस बार आपकी जो है स्टेनोग्राफर की वो बैकलॉग के पद हैं, यानी अगले साल के प्यारे साथियों जो आपका पिछले साल की वैकेंसी। तो आपको फोकस यही करना है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सभी साथियों को स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या किस पर फोकस करना है, टाइपिंग टेस्ट और आपका जो शॉर्ट हैंड है उस पर फोकस कीजिए तभी सिलेक्शन होता है। अन्यथा साथियों क्या है एनएससी से आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी साथी एमबी शिक्षाला परिवार का जो है ऑफिशियली ऐप है वेबसाइट पर, और वेबसाइट आप सब लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर पल पल की अपडेट मिलती रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एमबी शिक्षाला परिवार का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। अन्यथा टेलीग्राम पर जाइएगा, एमबी शिक्षाला सर्च कीजिएगा, वहां से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।